नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी हमारे पास ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का एक PDF है जो रेलवे अप्रेंटिस का है। जो भी बच्चे ITI पास आउट हैं, जो विभिन्न ट्रेडों से, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन ट्रेड इसमें एलिजिबल है, तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल का अप्रेंटिस कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने से आपको ग्रुप डी लेवल, जिसको लेवल 1 बोलते हैं, ग्रुप डी जिसको भी सी में कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें 20% का कोटा मिलता है। तो चलिए नोटिस पढ़ लेते हैं। आपको क्या क्या चीज़ है, एलिजिबल क्या है, एज लिमिट क्या है, सारा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है। उसके बाद आप ये जो इसका डेट, अप्लाई का डेट है, ये जो पब्लिक हुआ है 9/9/2024 को है। ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 24/9/2024 से है। क्लोजिंग डेट 23/10/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें जो ट्रेड है, ये सब जो भी इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा, बहुत सारा ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं जो भी वैकेंसीज़ है, कौन कौन डिवीज़न में कितनी है, जो कोलकाता जोन के अंतर्गत जितने डिवीज़न आते हैं, जहाँ पे आपको जिस मेरिट से आपको जहाँ जिस तरह का कट ऑफ जाएगा, आप जिस कट ऑफ में आप पार कर पाएंगे, वहाँ से आपको अप्रेंटिस कराया जाएगा 1 साल का। ठीक है। हावड़ा डिवीजन में सीट देखिए, इसमें कौन कौन ट्रेड है। देखिए, इसमें लगभग 10-11 ट्रेड दिया हुआ है। फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक मशीन टूल, ये सब चीज़ आपका देख लेंगे। सीट जहाँ पे ज़्यादा है अपने हिसाब से आप वहाँ से डालेंगे फॉर्म। ठीक है। मैं ट्रेड वगैरह सब दिखा देता हूँ। लिलुआ वर्कशॉप में देखिए, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, ये सब में सीट आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ये जनरल हो गया, ये EWS हो गया, ये SC ST OBC, टोटल यहाँ पे सारा सीट दिया हुआ है, आप देख लेंगे। जहाँ पे ज़्यादा सीट है, आप अपने हिसाब से, जहाँ पे आपको सुविधा है, जहाँ पे आपके शहर से नज़दीक पड़ते हैं, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये सियालदा हो गया। सियालदे में भी इलेक्ट्रिकल सारा चीज़ ट्रेड है, देख लीजिएगा सब। आप जो भी आप ट्रेड से पास आउट हुए हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भी फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब है। उसके बाद मालदा डिवीज़न में देख लीजिए कौन कौन ट्रेड है, सारा चीज़ है। उसके बाद आसनसोल डिवीज़न में फिटर, टनल, गैस, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, ये सब यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है। अब जमालपुर वर्कशॉप में देखिए, जो बिहार जमालपुर में है, वहाँ पे कितनी सीट है, कितनी है। ठीक है। अच्छी खासी सीट दिया हुआ है। मैकेनिक डीजल का भी अच्छा सीट दिया है। मैकेनिक डीजल का देखिए 62 दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन का 42 है, 47। वेल्डर का देखिए 218 है। बाप रे, बहुत ज़्यादा सीट दिया हुआ है। ठीक है। इस बार अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आराम से आप लोग अप्लाई कीजिए। रिजर्वेशन में देख लीजिए, SC ST OBC का अलग अलग क्राइटेरिया है, सबका रिजर्वेशन का है। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट दिखाते हैं। अगर आप एज की, यहाँ यही बताता है रिजर्वेशन किसको मिलेगा। रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो दावा करेगा कि मैं इस कास्ट से हूँ, उसको आपको OBC SC ST का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, EWS का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। ये PWD के लिए है। PWD के लिए देखिए सबका अलग अलग जो है। फिटर के लिए लोअर लिम्ब डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन ज्वाइन, मतलब सबका, जैसे कि PWD है, जो फिटर ट्रेड से PWD है, उनका ये चीज़ अप्लाई कर सकता है। जैसे कि किसी का लेफ्ट हैंड नहीं है, या फिर राइट हैंड नहीं है, या फिर पैर में कोई दिक्कत है, तो वो सब अपने हिसाब से ट्रेड, आपका जो भी ट्रेड, मान लीजिए आप मशीनिस्ट से किए हुए हैं, तो ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन ज्वाइन, मतलब आपकी अगर कोई स्मॉल छोटा फिंगर अगर डैमेज है तो मशीनिस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिटर में अगर आपका लंब है ना, देखिए लोअर लिम्ब पार्टिकुलरली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन ज्वाइन, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कारपेंटर में कौन ज्वाइन कर सकता है, वन अपर एंड लोअर लिम्ब पार्टिकल डैमेज, अगर आप ऊपर नीचे जो अपर और लोअर का जो लिम्ब डैमेज है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबका PWD के लिए दिया हुआ है, दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं दूसरा कोई। एलिजिबल कंडीशन जो एज का है, एज का सबसे बड़ा डिपेंड रहता है 15 साल से अब 24 साल तक, इस तरह जनरल का है 15 साल से 24 साल, 15 से 24। ठीक है। उसमें से SC ST 15 से 24। आगे देखते हैं कितना कितना किसको छूट मिला है। देखिए,
SC/ST कैंडिडेट को 5 साल दिया है, OBC NCL को 3 साल दिया है, PWD के लिए 10 साल दिया हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, जो SC/ST कैंडिडेट है 24 से, अगर प्लस 24 से 29 तक SC/ST डाल सकते हैं। OBC NCL वाले 15 से 27 साल तक डाल सकते हैं, और PW जो है वो 24 साल तक डाल सकते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस कर सकते हैं आप उतना साल तक। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। 10वीं से आपको 10वीं से पास होना चाहिए, 10+2 एग्जामिनेशन इस सिस्टम में, ठीक है। 10th में आपको 50% चाहिए, और ITI जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड NCBT या NCBT दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ होता है, कंपनी होती है उसमें सिर्फ NCBT को लेता है, लेकिन यहाँ जो है गवर्नमेंट कभी भी SCBT बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, वो NCBT SCBT दोनों को लेके चलते हैं। इसीलिए जो भी आप NCBT SCBT अगर SCBT से किए हैं तो निराश ना हो, आप ये फॉर्म को आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल फिटनेस। अब देख लीजिए मेडिकल फिटनेस का क्राइटेरिया क्या है। यहाँ से आपको जो भी है आपको बनवा के लेके जाने हैं। कहीं कहीं होता है कि चेक होता है मेडिकल, लेकिन आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके इसमें बोला है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर है ना, यहाँ पे सब लिखा सेंट्रल, यहाँ पे देखिए सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल आपको लेके जाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। कहीं कहीं चेक होता है, लेकिन यहाँ पे चेक नहीं होगा, आपको मेडिकल लेके जाना है। सिलेक्शन जो है इसका सिलेक्शन होता है 10th में आपका जितना परसेंटेज है, 10th में मान लीजिए 60% है, ठीक है। और ITI में आपका भी मान लीजिए ना 70% है, ठीक है। तो कैसे मेरिट बनेगा, 130 हो गया, अब इसको 2 से डिवाइड दे देगा तो कितना हो गया 65%। तो ये एवरेज का ही आपका बनाया जाएगा मेरिट, नहीं समझे। 10th में आप जितना मार्क्स लाएंगे, जितना परसेंटेज लाएंगे, ठीक है, और ITI में जितना परसेंटेज लाएंगे, तो दोनों मिला के 2 से डिवाइड दे देगा, वो एवरेज निकाल देगा, ठीक है। उससे आपको जितना मान लीजिए आप जितना ज़्यादा कटअप ला सकते हैं, आप उस तरह का हो सकते हैं, ठीक है, वही मेरिट बनेगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो भी आपका शॉर्टलिस्टेड होगा DV में, आपको किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसको बुलाया जाएगा, जो ITI और फॉर्मूला पारा और जो ITI और 10th का जो बटा 2 मतलब एवरेज में जो आएंगे, और जिसमें ज़्यादा कटअप जिसका हो जाएगा। मान लीजिए किसी का बच्चा का 10th में मान लीजिए 90% है, ठीक, प्लस ITI में मान लीजिए 80% है, बटा 2 कितना हो जाएगा 170 है ना, बटा 2 तो 85%। तो ये 85% उनका वही मेरिट आगे बढ़ेगा। अगर कटअप 85% से कम जाता है, ठीक है, 85% से कम जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 85% से ऊपर जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही मेरिट, अब यही फॉर्मूला लगता है हमारा 10th और ITI को जोड़ के 2 से भाग परसेंटेज को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ रखा गया है, और SC/ST PWD वोमेन के लिए कैंडिडेट नो फी रखा गया है। देखिए नो फी किसके लिए, SC/ST PWD और वोमेन के लिए नो। जनरल SC/ST OBC के लिए जनरल OBC के लिए जनरल, और OBC NCL के लिए 100 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना है आपको www.rcer.org पे जाना है। वहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन का फॉर्म आएगा, मैं नेक्स्ट बता दूंगा, अभी तो मुँह से नहीं बता सकता हूँ। मैं नेक्स्ट उसको फॉर्म कैसे डालते हैं उसको फॉर्म बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, क्या क्या करने हैं, क्या क्या आपको रेडी रखना है डॉक्यूमेंट्स जब फॉर्म डालेंगे तब। स्कैन फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ आपको सिग्नेचर और फोटो दोनों रखने हैं, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट शुड कीप 10 कॉपीज द सेम फोटोग्राफ फ्यूचर परपोज, मतलब आपको 10 कॉपी, जो फॉर्म आप डालेंगे फॉर्म में, 10 कॉपी आपको रख लेना है। जब सिलेक्शन होगा उस टाइम, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर सबमिट आगे का प्रोसेस होगा, उसमें 10 फोटो आपको चाहिए, ठीक है। 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, साफ लिखा हुआ देख लीजिए, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, स्कैन सिग्नेचर स्कैन करना है आपको GPG या JPG में। स्टैंडर्ड मार्कशीट चाहिए, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट फॉर्म NCBT SCBT वो चाहिए। उसके बाद SC/ST EWS जो भी हैं आप उसको लगा सकते हैं।
PW सर्टिफिकेट, अब PWD है तो PW लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब तो मैन सब ख़त्म ही हो गया है सारा चीज़। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, आप गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या लिखा है, अदर इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे देखिए, हाउएवर 20% वैकेंसी नोटिफाइड टू बी फील्ड अप इन लेवल 1 रिक्रूटमेंट 25 ग्रुप डी कैटेगरी पोस्ट ग्रेड पे 1800 वाला में आपको 20% कोटा दिया जाएगा, ठीक है। हैव स्कोर्ड द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब आप अपने देखिए यहाँ पे 5 नेशनल सर्टिफिकेट गारंटेड बाय NCVT, हाँ, तो उसमें हैव स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब आपको एग्जामिनेशन जो आप दीजिएगा ग्रुप डी में, उसमें कम से कम आपको सिर्फ जो पास मार्क्स होता है उससे आपको जॉब लगेगा, मतलब 20% आपको लेवल 1 में मिलेगा। अभी भी है इसमें मेंशन, इसलिए परेशान ना हो आप अप्रेंटिस वाले सब, आराम से आपको 20% कोटा मिलने वाले हैं, ठीक। चलिए, और कुछ लोग तो अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। GM पावर गलत है, मैं हमेशा से बोलता हूँ GM पावर गलत है। GM पावर से GM साहब की मनमानी हो जाएगी, वो घूसखोर बन जाएंगे बहुत ज़्यादा। अभी हमारे माननीय मंत्री के पास हैं, रेल मंत्री के पास होते हैं, तो वो एक अरेंज से अपना एग्जामिनेशन कराते हैं, फॉर्म भराते हैं, लेकिन GM साहब का क्या हो जाएगा, जो पकड़ रहेगा, जो पैसा देगा उनका सिलेक्शन होगा। भाई गरीब बच्चों की मार हो जाएगी, इसीलिए भाई GM पावर अब ख़त्म हो गया तो उसको ख़त्म ही कर दो। हाँ, ये चीज़ मैं सपोर्ट कर सकता हूँ कि आप ग्रुप C में, जैसे टेक्नीशियन और ALP में, हाँ, उसमें आप 20 कोटा मांग सकते हो, 20% या 10% का, और ग्रुप C लेवल 1 में जो 20% है, इसका कोटा बढ़वा के 40% या 50% कर सकते हो। इस तरह का आप डिमांड रखो तो सही है, उसमें सारा लोगों का सभी सपोर्ट आ जाएगा। आप डायरेक्ट GM पावर मांगते हो जिसमें से दलाली हो जाएगा, तो ये गलत बात है, इसमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए आदमी को, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब कुछ नहीं है फॉर्म में, आप सारा चीज़ तो आप लोग जान ही गए, क्या क्या चीज़ है, नई चीज़ है, जहाँ से आप ज़्यादा सीट है, सीट भी सब पता चल गया, और आप PDF ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ से ज़्यादा सीट है आप आराम से उसको फॉर्म भरिए, ठीक है। चलिए, इतने वीडियो में इतने हैं, तब तक बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊँगा इसी तरह का, ठीक है। धन्यवाद।